Very good morning to all. This is class 10th Social Science Part Geography, Chapter number 1 Resources and Development. And today my topic is on the basis of ownership, and subtopic are individual resources, second community owned resources, and third national resources, and last topic is international resources. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप को समझ रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में आपने बायोटिक रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज को समझा था। इसके साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, जिसमें आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को समझा था। आज इस चैप्टर के माध्यम से आज आप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप को समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के अंदर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज को आप समझेंगे। On the basis of ownership, first, individual resources. These are also owned privately by individual. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. जैसे कि जानते हैं कि इंडिविजुअल मीन्स होता है व्यक्तिगत, एक ऐसा रिसोर्स है जिस पे हम लोग खुद उस पर अधिकार होता है, उसे हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। आपने गांव के अंदर देखा होगा कि बहुत सारी खेत होते हैं, उस खेत के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसके बदले में वो सरकार को टैक्स देते हैं। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद द लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस। आपने देखा होगा गांव में कि जिस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत भूमि होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं होती है। जिनके पास कोई भूमि नहीं होती है वो दूसरे के खेत में जाकर के काम करते हैं, तो उनको एक पे मिलता है, यानी कि पैसे मिलता है, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, रिसोर्स कह सकते हैं। आप ये जाने कि डेवलपमेंट वहीं हो पाएगा जहां पर क्या होगा, रिसोर्स होगा। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड द अदर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पाउंड्स, वाटर इन वेल एटसेट्रा आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। आपने देखा होगा शहर या गांव के अंदर जो लोग जिनके पास बहुत सारे भूमि होते हैं या घर होते हैं, उन पे खुद का एक अधिकार होता है। घर के अंदर पानी का सूत्र, नल का सूत्र और कुएं का सूत्र जो होता है, जिस पे क्या है, एक व्यक्तिगत अधिकार होता है, उस पे किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। और सम एग्जांपल ऑफ ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल, ये सब क्या है, ऑनरशिप के क्या है, उदाहरण है। जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर हमारे पास एक बाइक है, उस बाइक पर किसी और यानी कि कम्युनिटी का राइट नहीं हो सकता, बल्कि क्या है, एक वो इंडिविजुअल रिसोर्सेस है। And second, community owned resources. There are resources which are accessible to all members of the community. जैसा कि नाम से लग रहा है, कम्युनिटी एक समिति जिसपे कुछ लोगों का राइट होता है, यानी कुछ लोगों का ऐसा होता है जिस पर अधिकार होता है, हम उसको कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरल ग्राउंड्स, village pond, etc. Public park, picnic spots, playgrounds in urban areas are the factor accessible to all the people living there. जैसे कि यहाँ पर एक कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज की बात हो रही है, जिसपे एक समिति यानी कि कुछ ऐसे लोगों का अधिकार होता है जिसका वो लोग यूज़ करते हैं। आपने पार्क देखा होगा कि पार्क में सबका राइट होता है जाने का। पिकनिक स्पॉट, पिकनिक पे जाने पे सबका राइट होता है। पब्लिक पार्क, ये सब क्या है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स, burial ग्राउंड्स, विलेज पाउंड एटसेट्रा, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज। आपने देखा होगा कि जो पिकनिक पार्क होता है या ब्यूरियल ग्राउंड्स, विच मीन्स जिसमें आप कब्रिस्तान बोल सकते हैं, तो उसमें एक कम्युनिटी होती है जिसका वो लोग यूज़ करते हैं। पार्क सबके लिए होता है, पिकनिक स्पॉट सबके लिए होता है, तो ये क्या एक रिसोर्सेस है जिसके माध्यम से हम अपने आप को और अपने देश को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डेवलपमेंट वहीं हो सकता है जहाँ पर रिसोर्सेज होंगे। सो स्टूडेंट्स, तो आप कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। एंड थर्ड, नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। एक ऐसा रिसोर्सेज जो राष्ट्र को समर्पित होता है उसे हम लोग नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर एवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। एक ऐसा रिसोर्सेज जिसका यूज पब्लिक कर सकती है उसे हम लोग नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। You might have seen road, canal, railway being constructed on fields owned by the some individual. आपने रोड को देखा, कैनल देखा, रेलवे, सड़क बनते हुए आपने बहुत चीज़ें देखी हैं और इसका यूज़ सभी व्यक्ति करते हैं और ये राष्ट्र को समर्पित होती हैं। हम लोग इनको नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें व्हीकल यानी की ज़रूरत पड़ती है। रेलवे ही एक ऐसा माध्यम है जो हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। कैनल कैनल से हम लोग इरिगेशंस करते हैं। रोड से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। And now, all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and the oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nations. जैसे कि आप यहाँ पर इंडिया का मैप देख रहे हैं। इंडिया के 3 साइड से वाटर्स हैं जिसे हम लोग पेनिनसुला भी बोल सकते हैं। भारत के पास 12 नॉटिकल माइल्स तक उसके पास राइट है कि वो अपने समुद्रिक एरिया के अंदर कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मिनरल्स की खोज कर सकता है, बहुत चीज़ें कर सकता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं कि इंडिया के 3 साइड से वाटर बॉडीज़ हैं जिसे हम लोग पेनिनसुला भी बोल सकते हैं। भारत के पास 12 नॉटिकल माइल्स तक उसमें कुछ समुद्रिक एरिया दी गई हैं जिसमें वो मिनरल्स की खोज कर सकता है, उसमें कुछ शोधन भी कर सकते हैं और ये एक तरीका का नेशनल रिसोर्सेस है। एंड लास्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस सम रिसोर्सेज। एक ऐसा रिसोर्सेज जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज कहते हैं। इसका यूज़ विभिन्न तरीके से किया जाता है। इनका यूज़ करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है जिन पे सभी देश जब सहमत होते हैं तब इनका यूज़ किया जाता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक ऐसा जोन जो 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं जिनका यूज़ किसी एक देश यानी कि एक पार्टिकुलर देश उसका यूज़ नहीं कर सकता। उसके लिए एक संस्था बनाई जाती है जिन पे सभी देश जब सहमत होते हैं तब उनका यूज़ किया जाता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। बिलोंग टू ओपन ओशनिक and no individual country can utilize their without the concurrence the international institutions। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी एक ऐसा व्यक्तिगत देश इसका यूज़ नहीं कर सकता। अगर इसका यूज़ करना है तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाती है, उनके सहमति से ही इसका यूज़ किया जा सकता है और ऐसी चीज़ों को इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज आपने इंडिविजुअल रिसोर्सेज को समझा, कम्युनिटी एंड ऑन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज को आप अच्छी तरीके से समझें। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जिसके अंतर्गत पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज को आप समझेंगे। थैंक यू।